आप मुसलमानों को कह रहे हैं कि इनकी पशु बुद्धि है, इसीलिए ये गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की वकालत कर रहे हैं। आदित्यनाथ जी, अजय बिष्ट जी, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि 2009-2010 का समय याद करिए। विश्व मंगल गौ ग्राम यात्रा निकली थी। आपने गोरखपुर में उसका स्वागत किया था, हमें पता है, क्योंकि जब वो यात्रा काशी आई थी तो हमने उसका विरोध किया था। 2 कारणों से विरोध किया था। एक कारण तो यह था कि एक फर्जी व्यक्ति को शंकराचार्य बना करके आप लोग घुमा रहे थे। हमने कहा काशी में यह फर्जी व्यक्ति शंकराचार्य के रूप में घुसना नहीं चाहिए। खबरदार, गाय का नाम लेकर के फर्जी आदमी को काशी में शंकराचार्य बना के आप लोग नहीं लाइए। इसके लिए विरोध किया था। और दूसरा, हमने उस यात्रा का इसलिए भी विरोध किया था कि आप लोग गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की वकालत कर रहे थे। आप और आपका वो संस्थान, जिस संस्थान से इस समय आप प्राण पा रहे हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा विश्व मंगल गौ ग्राम यात्रा निकाली गई थी। अक्टूबर 2009 से शुरू हुई थी। 108 दिन तक चलने के बाद इसका विराम हुआ था। याद करिए, एक नकली व्यक्ति को रामचंद्रापुर मठ, जो कर्नाटक में है, राघवेश्वर भारती, उनको आप लोग शंकराचार्य बना करके घुमा रहे थे इसी यात्रा के माध्यम से। याद आया? और बता देते, उस समय ये जो आपकी यात्रा निकली थी, इसके मुख्य मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत तो राघवेश्वर भारती थे आपकी लिखा पढ़ी के अनुसार। और मुख्य मार्गदर्शक और संरक्षक कौन था इस यात्रा का, जानते हो? आप तो जानते ही हो, इस वीडियो के माध्यम से हम और लोगों को भी बताना चाहते हैं। उसके मुख्य मार्गदर्शक और संरक्षक थे इंद्रेश कुमार। कौन इंद्रेश कुमार? वही MRM वाले, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच वाले। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बना करके जो लोग राष्ट्रवादी मुसलमान पैदा कर रहे हैं, वही इंद्रेश कुमार इसके मुख्य मार्गदर्शक और संरक्षक थे। और आदित्यनाथ जी, अजय बिष्ट जी, ये जो विश्व मंगल गौ ग्राम यात्रा थी, इसके राष्ट्रीय संयोजक कौन थे? हुकुमचंद सांवला, जो कि इस समय विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आप लोगों ने इनको कामधेनु आयोग का सदस्य भी बनवाया था। गाय के बारे में बड़ी विशेषज्ञता रखते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े प्रचारक हैं। और इसके सह संयोजक कौन थे असल में, जिनको पूरी जिम्मेदारी थी? वो संघ के वरिष्ठ प्रचारक और संघ के द्वारा चलाई जा रही गौ सेवा की गतिविधियों के प्रमुख, आज भी इसी रूप में कार्य कर रहे हैं। वो थे श्री शंकर लाल जी, अभी जीवित हैं दोनों, हुकुमचंद जी भी और शंकर लाल जी भी, गाय का ही काम कर रहे हैं। उस समय निकले थे और निकल करके 108 दिन की पूरे देश में यात्रा कर रहे थे। कहा गया था कि 8 करोड़ हस्ताक्षर इन लोगों ने कराया था, राष्ट्रपति को सौंपा था। काहे के लिए? कि गाय को राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय धरोहर बना दीजिए। 2 मांग थी आपकी इस गौ ग्राम मंगल यात्रा के माध्यम से, या तो गाय को धरोहर बना दीजिए, राष्ट्रीय धरोहर, और या तो राष्ट्रीय पशु बना दीजिए। ये आपकी मांग थी। और जब काशी में हमने विरोध किया, ये नहीं हो सकता है, तो हमारा विरोध वहां पर कारगर हुआ था। हमसे संघ के लोग मिले थे और उन्होंने कहा था, हम आपकी दोनों बात मानते हैं, लेकिन एक बात आपको हमारी माननी पड़ेगी। हमने कहा था, पहले आप अपनी बात बताइए। उन्होंने कहा कि हम काशी में वो नकली शंकराचार्य को नहीं ले आएंगे उस यात्रा में, उसको बाईपास कर देंगे, सीधे गोरखपुर की तरफ भेज देंगे। हमने कहा था, ये बहुत अच्छा है, कम से कम हमारे सामने तो ना आए बंधु। उसके बाद उन्होंने दूसरी बात बताई
उन्होंने कहा कि हम गाय को राष्ट्रीय पशु नहीं कहेंगे, हम राष्ट्रमाता कहने के लिए तैयार हैं। हमने उस समय उनको प्रस्ताव दिया था कि राष्ट्रीय पशु मत कहिए, राष्ट्रमाता कहिए। ये 2009 की ईस्वी की बात है। तब उन्होंने कहा था कि ये भी हम मानते हैं, लेकिन इसके लिए हमारी एक शर्त है कि वो जो नकली शंकराचार्य है वो तो सीधे हम उनको दूसरे रास्ते से भेज देंगे, काशी नहीं आएंगे, लेकिन हमारी गौग्राम यात्रा जो आ रही है उसकी अध्यक्षता आप करिए और आप अपने व्याख्यान में ये कह दीजिए कि राष्ट्रीय पशु नहीं बल्कि राष्ट्रमाता बनाना चाहिए। तो 2009 ईस्वी में ही हमने, जब उन्होंने हमारी बात मानी तो हमने भी उनकी बात मानी। हमने कहा ठीक है, हम आपके कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। वाराणसी के टाउन हॉल में विश्व मंगल गौग्राम यात्रा का स्वागत हुआ, बहुत बड़ी सभा हुई, उसकी अध्यक्षता हमने की थी 2009 ईस्वी में। और हमने उसी समय अपने व्याख्यान में कहा था, आप लोगों के पास रिकॉर्ड में हमारा व्याख्यान होगा, निकाल के देख लीजिए। हमने तो रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन आपके लोग तो रिकॉर्डिंग रखते हैं। रिकॉर्डिंग पर हमने कहा था कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु नहीं राष्ट्रमाता बनाना चाहिए। टाउन हॉल वाराणसी, तारीख हमको याद नहीं है, लेकिन 108 दिन के बीच में ही जब काशी आई होगी यात्रा, वो भी निकल के आ जाएगा। आदित्यनाथ जी, आपके इंद्रेश कुमार जी की संरक्षण में निकली जो आपकी यात्रा थी, हमारे पास प्रमाण है उस समय का। जो आपका पोस्टर छपा था उसमें लिखा हुआ था कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए या राष्ट्रीय धरोहर बनाने के लिए यह यात्रा निकल रही है। अब वो पोस्टर तो हमने संरक्षण करके रखा नहीं, लेकिन अभी हमने देखा कि अब वो कहाँ मिल पाएगा। तो देखिए, बताया जा रहा है कि उस समय की जो तत्कालीन समाचार सेवा न्यूज एजेंसी है, सैमसंग न्यूज सर्विस, 21 अक्टूबर 2009 ईस्वी को जब पहली बार यात्रा के शुरू होने के पहले नागपुर में प्रेस वार्ता हुई थी, जिसको शंकर लाल जी ने संबोधित किया था, उस प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा था, जो कि आज भी सैमसंग न्यूज सर्विस के द्वारा जारी समाचार में दिखाई दे रहा है, आपको हम पढ़ करके उसका मुख्य अंश सुना रहे हैं, सुन लीजिए। विश्व मंगल गौग्राम यात्रा के राष्ट्रीय सह संयोजक शंकर लाल ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि देश की सुख समृद्धि का आधार गोवंश ही है। उन्होंने बल देकर कहा, सामान्य रूप से नहीं कहा, बल देकर के कहा कि जिस प्रकार हिंसक प्रकृति के बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया है, उसकी जगह शांति, करुणा और अर्थव्यवस्था की रीढ़ गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। यात्रा के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपे जाने वाले ज्ञापन में गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर और राष्ट्रीय पशु के रूप में मान्यता देने की मांग प्रमुखता से उठाई जा रही है। ये सैमसंग न्यूज एजेंसी के डिजिटल जो समाचार प्रलेख संरक्षित हैं, उनमें आज भी ये संरक्षित है। आपका शंकर लाल विश्व मंगल गौग्राम यात्रा का सह संयोजक करता धरता, वो पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु के रूप में या राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संग्रहित घोषित करिए। क्यों कह रहा है? वो पशु बुद्धि है आरएसएस वाला। वही पशु बुद्धि है कि सारे आरएसएस वाले पशु बुद्धि हैं, क्योंकि किसी ने उसका विरोध नहीं किया। शंकर लाल की इस बात का विरोध हमने किया, शंकराचार्य जी के पीठ के शिष्य ने किया। उस समय हम शंकराचार्य जी महाराज के शिष्य के रूप में थे, प्रतिनिधि के रूप में थे। आपके यहाँ जब कार्यक्रम में भाग लेने आए तो तब भी शंकराचार्य के प्रतिनिधि ही थे हम, लेकिन शंकराचार्य जी के भावनाओं को हम समझते थे, शास्त्र और मर्यादा को हम समझते थे, इसीलिए उस समय हमने ये प्रश्न उठा दिया था। किस भाजपाई ने, और आप अगर उस समय भाजपाई नहीं हिंदू महासभाई रहे होगे अंदर अंदर, तो किस हिंदू महासभाई ने इसका विरोध किया कि शंकरलाल राष्ट्रीय पशु क्यों कह रहा है, तेरी पशु बुद्धि है, ऐसा कह के आपने खंडन किया था उनका कि आज आप जब मुसलमान कह रहे हैं तब उनको पशु बुद्धि कहने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। अगर पशु बुद्धि है तो मुसलमानों से पहले आरएसएस का ये शंकरलाल और इस शंकरलाल के साथ जुड़े हुए आप सब दूसरा प्रमाण दे देते हैं
दूसरा प्रमाण जो है वो आप ही के यहाँ का है। आपके यहाँ एक पत्रिका निकलती है ऑर्गेनाइजर, ये तो हम लोगों की नहीं है ना। अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजर और हिंदी में पांचजन, आरएसएस का मुखपत्र है। वो जो ऑर्गेनाइजर है, जनवरी 2000 में जो राष्ट्रीय पत्रिका छपी है उसके वॉल्यूम 61 में आप देख लीजिए, उस अंक में इस पूरी यात्रा का समीक्षा और ज्ञापन विवरण सहित छपा हुआ है। और उसमें क्या लिखा है जानते हैं? द मेमोरेंडम सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिमांड्स लीगल स्टेटस फॉर द काउ एज अ नेशनल हेरिटेज। मां नहीं कह पा रहे हैं, तब से भी आपके मुंह से मां नहीं निकल रहा था। आप कह रहे हैं हेरिटेज, नेशनल हेरिटेज बनाइए, धरोहर। जैसे गांधी जी का चश्मा धरोहर है, जैसे केशव बलिराम हेगड़े की टोपी आपके लिए धरोहर है, ऐसे आप कह रहे हैं गाय को धरोहर करिए। निर्जीव वस्तु है गाय कि उसको धरोहर करेंगे? लेकिन आपके लोग कह रहे हैं। इनकी कौन सी बुद्धि है बताइए? जड़ बुद्धि है, क्या कहें इसको? और आगे सुन लीजिए। ड्यूरिंग द 108 days of the yatra, prominent speakers and co-conveners like Shri Shankar Lal continuously advocated, एक दिन नहीं, एक बार नहीं कि केवल प्रेस वार्ता में कह दिया था, continuously advocated for substituting the current national animal with the holy cow to reflect India's cultural ethos। नहीं समझे अंग्रेजी में? हिंदी भी अनुवाद भी है, पढ़ दे रहे हैं। इसका मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति को सौंपे गए ज्ञापन में गाय को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में कानूनी दर्जा देने की मांग की गई है। यात्रा के 108 दिनों के दौरान प्रमुख वक्ताओं और सह संयोजक श्री शंकर लाल ने लगातार यह वकालत की कि भारत के सांस्कृतिक लोकाचार को प्रतिबिंबित करने के लिए वर्तमान राष्ट्रीय पशु के स्थान पर पवित्र गाय को प्रतिष्ठित किया जाए। माने राष्ट्रीय पशु जो है उसको हटा करके उसी पशु के रूप में, राष्ट्रीय पशु के रूप में गाय को प्रतिष्ठित कर दिया जाए। महाराज जी, प्रभु, विष्णु जी, अब किसको आप पशु बुद्धि कहेंगे? हम देखना चाहेंगे इस वक्तव्य को सुनने के बाद आपने मुसलमानों को बड़ी अच्छी भावना से गौ हत्या को परे रखकर कोई जिद ना उठाते हुए उन्होंने इस बार जो सदाशयता दिखाई है, पूरे भारत के हिंदुओं ने उसका वेलकम किया है, स्वागत किया है कि मुसलमानों आपने ये बहुत अच्छी बात कही। और उन्होंने गाय खरीदा भी नहीं है। आपके तथाकथित हिंदू गाय लेकर के हल्ला मचा रहे थे और आपके कैमरे उसी को चला रहे थे कि हिंदुओं का बड़ा नुकसान हो रहा है। उन्होंने गाय नहीं खरीदी इस बार कुर्बानी के लिए। उनको धन्यवाद देने की बजाय आप उनको पशु बुद्धि कह रहे हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि असली पशु बुद्धि आपका आरएसएस है, असली पशु बुद्धि आपका वो शंकर लाल है, असली पशु बुद्धि वो सांगला है, असली पशु बुद्धि वो तथाकथित आपका नकली शंकराचार्य है, असली पशु बुद्धि आप हो जिसने उस यात्रा का स्वागत किया था और इस तरह का कोई विरोध नहीं किया।